ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਗਈ ਉਹ ਲੜਕੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, बड़ा कुछ कहती रही ਕਹਿੰਦੀ ਨੱਸ ਗਈ, ये जादू करनी ਦੌੜ है। ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਤਵੂਜ਼ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨ ਹੋਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਲਿਖਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ ਨਾ ਦੂਸਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਖੋਲ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸੂਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ ਗਈ ਉਹ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਛੜ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਸ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਕੁੰਡੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਦੀ ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕਦੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੱਕ, ਇਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਧੀਆ ਰਹੀ, ਸੋਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਤੇ ਕਤਲ ਕਰ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਿਨ। इधर क्या हुआ? इधर हमें तो कोई पता नहीं, हम इधर आए नहीं थे, तो अंदर ही इन्होंने कुछ किया है। क्या किया पता चला? कह रहे थे, सुनने में आया कि उसके मुंह पे सराहना दे के उसको मारा है, और बाद में उसको ना कमरे में लेके वॉशरूम में लेके तो उसको ज़िबा किया, उसके टुकड़े टुकड़े किए हैं, और फिर तोरों में डाल के नालायक में फेंक दिया। तो आप जानते थे ज़हरा को, आना जाना था इस घर में ना? नहीं नहीं, आना जाना नहीं था, वैसे हमने कभी देखा नहीं था उसको बाहर कभी नहीं देखा? नहीं, कभी नहीं देखा। कभी कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, ये भी नहीं, लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ जी। तो ये आपको वाकई का कैसे पता चला, कब पता चला? अगले दिन? ये तो तब पता चला जब ज़ारा के बाबा आए हैं इधर। तो शाम को आए हैं ज़ारा इधर। के बाबा आके यहाँ पे क्या कहा उन्होंने? ये सुनने में आया कि उन्होंने बोला कि भाई मेरी बेटी कहाँ पे है, उसका फ़ोन नहीं आया, और वो फिर घर चेक करने लग पड़े हैं, उनको नहीं मिला। फिर उन्होंने 15 पे कॉल की है, और फिर पुलिस आई है, उन्होंने उनको अरेस्ट किया, और वो लेके गए हैं। फिर भाई शबीर ने लेके आए हैं इधर, लेकिन जो ज़ारा के अब्बू हैं? नहीं नहीं, हाँ। वो मेरे कज़न है भाई शबीर। अच्छा, शबीर भाई हाँ, आपके कज़न? उनको लेके आए हैं। किनको? सुगरां को, आंटी सुगरां को लेके आए हैं। अच्छा, जो इसकी सास थी ज़ारा की? हाँ जी। हाँ। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेके गए थे ना। हाँ। तो फिर ये ले आए थे। हाँ। और अब्दुल्ला और कासम को उन्होंने नहीं लाने दिया, और वो उधर ही थे। इनको ले आए हैं ये, फिर आके फिर इन्होंने पता नहीं क्या किया, फिर ये छुप गई हैं। सुगरा छुप गई है फिर छुप गए हैं, और जो अब्दुल्ला की मामा है यास्मीन, वो भी छुप गई है। हाँ। तो फिर बाद में शाम तक उन्होंने तफ्तीश किया पुलिस वालों ने, फिर उनको घर का पता चला, और फिर उन्होंने सुगरा को फिर अरेस्ट कर लिया। अच्छा, सुगरा जब आई यहाँ से, वहाँ से आई तो उसके बाद छुपती फिर रही थी? उन्होंने फिर घर में से सामान वगैरह पता नहीं कहाँ पे उन्होंने रखा है, और अंदर से सामान वगैरह निकालती रही थी जाने के लिए कहीं? जाने के लिए कहीं। यानी सुगरा का भागने का इरादा था, पुलिस ना पकड़ती तो? हाँ, ना पकड़ती तो उन्होंने भाग जाना था। अभी भी मेरा मतलब है वो अपने ना गुम हो गई थी अंदर। अच्छा, छुप गई थी? छुप गई थी, और जब पुलिस आई तो सुगरा छुप गई थी? छुप गई थी। फिर वो पता चल गया कि वो उनके घर है। हाँ। फिर वो पुलिस ने तो वो किसी और के घर चली गई थी सुगरा? किसी और के घर चली गई। सुगरा अपना घर छोड़ के पुलिस से बचने के लिए किसी और के घर चली गई? और के घर चली गई। फिर पुलिस ने ट्रेस कर लिया उसे? ट्रेस कर लिया, और फिर अरेस्ट कर लिया। अच्छा, तो ये सारे मोहल्ले को पता चल गया ये वाकया हुआ इस घर? सारे मोहल्ले को पता चल गया, पहले नहीं था पता। पहले मोहल्ले का आना जाना वैसे था, सब अच्छे थे ये है? नहीं, इनके घर नहीं था किसी का आना जाना। पूरा मोहल्ला कोई इनके घर नहीं आता था? नहीं, कोई अच्छा नहीं समझते थे, या ये क्या अमलियात करते थे, तावीज़ नहीं, देते थे? ये नहीं पता, वैसे इनका घर किसी का आना जाना नहीं था। पूरे मोहल्ले में किसी से बोलचाल नहीं थी? नहीं, बाहर ही, ये ज़्यादातर बाहर ही आना जाना था इनका, इनके घर कोई नहीं था जाता। क्यों नहीं जाते थे घर? वैसे मोहल्ला तो इतना छोटा सा कंजेस्टेड है। छोटा सा, अच्छा नहीं लेकिन समझते थे ना? पता नहीं क्या करते हैं इधर, वैसे आना जाना किसी का नहीं था जी। यानी सुगरा पहले पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके बाद आई सुगरा, ज़ाहिर है 2 लोगों को रख लिया, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी पुलिस। उसके बाद जब सुगरा यहाँ पे आ गई तो सुगरा को शक हो गया था कि पुलिस अब दोबारा आएगी, क्योंकि पुलिस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब तफ्तीश करती है तो कातिल को नहीं छोड़ती, बेशक ब्लाइंड मर्डर हो। उसके बाद जब सुगरा को पुलिस अरेस्ट करने आई है तो सुगरा छुप गई है। सुगरा जो सास है, जो असल कातिला है, जिसका सारा किया धरा है,
वो यहाँ पे छुप गई और कुछ सामान ये बच्चा बता रहा है निकाल रही थी ताकि वो यहाँ से चले जाएं। लेकिन पुलिस जब पहुंची तो वो किसी और घर में थी, पुलिस ने वहां से भी उसको पकड़ लिया। जी, पकड़ ऐसे ही लिया। है। यस तो सर। फिर पूरे मोहल्ले को पता चला कि यहाँ पे ये हो गया। ये हुआ है। पहले किसी को नहीं था पता, पहले किसी को नहीं था पता। अगले दिन भी किसी को नहीं था पता कि इन्होंने ये काम कर दिया। वह उसके पीस करके इन्होंने फेंक दिया। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता बात खुलती गई है ना, फिर इनको पता चला कि इसने ये काम किया। फिर सारे इसे बुरा भला कहने लगे। सारे कहने लगे। जाहिर है जितना बड़ा जुर्म है इस पर जितनी लानत की जाए, जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये मैं बिल्कुल उनकी छत पे आ गया हूँ जहाँ पे वो मौजूद थे। अब ये घर, ये छत है उनकी उस घर की, और ये देखिए यहाँ से मनाजिर देखिए, ये वो घर है। उस बाथरूम में उसके टुकड़े किए गए। दिखाएं ज़रा, ये सामने जो आपको बाथरूम नज़र आ रहा है, इस बाथरूम में टुकड़े किए गए हैं उस ज़हरा के, बदनसीब ज़हरा के टुकड़े इस बाथरूम में किए गए। और उसके बाद घर को साफ़ कर दिया गया। साफ़ इसलिए किया गया ताकि शक ना हो किसी को, और लोगों को बताया जाए कि ज़हरा जो है वो किसी के साथ भाग गई है। ये आप मनाजिर देख रहे हैं, ये वो बाथरूम है कि जिस बाथरूम के अंदर ले जाके ज़हरा के टुकड़े किए गए, और ये वो सहन है जिसको बाद में साफ़ किया गया। यहाँ देखिए ये छत है पूरी इसी घर की, और इस घर के आसपास बिल्कुल कुछ नहीं है। आगे सारे खेत हैं, बिल्कुल सारे खेत हैं। और ये वही कातिल कि जो यहाँ से ही बोरी में डाल के लेके गया, और उसके बाद बैक रास्ता इस्तेमाल किया गया लाश को ठिकाने लगाने के लिए। आप ये देखिए कि यहाँ इसके बिल्कुल बैक साइड पे कुछ भी नहीं है, और वो यहाँ से नहीं आ सकता था, इसलिए वो रास्ता उसने इस्तेमाल किया। एक्सक्लूसिव मनाजिर आपको दिखा रहे हैं और मजीद भी आपको दिखाते हैं। ये घर आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे सीढ़ी के जरिए आया गया और यहाँ पे आग जलाई गई। इस आग में उसके सर को जलाया गया, यानी ज़हरा का सर यहाँ रखा गया। उसके बाद आग लगाई गई, और आग लगाने के बाद ज़हरा के सर को इसलिए जलाया गया ताकि वो शनाख्त ना हो सके। ये वो मनाजिर हैं, ये वो जगह है जहाँ पे ज़हरा का सर रख के जलाया गया। यहाँ पर मुख्तलिफ लकड़ियाँ रखी गई, और उसके बाद उसको यहाँ पे आग लगा दी गई ताकि उसकी शनाख्त ना हो सके। उसके बाल जल गए थे, और पुलिस बता रही है कि उसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी। और उसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पर जिस हद तक जुल्म हुआ है इस घर के अंदर, इस घर और घर की चार दीवारी में, वो नाकाबिले बयान है। यहाँ पर सूखे में, और वो वहाँ पर हंडिया रखी हुई है और उसमें कुछ है, गालिबन चावल जो हैं वो बने हुए हैं। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे चूड़ियाँ आपको नज़र आएंगी जो कि ज़हरा की चूड़ियाँ हैं। और यहाँ पर ज़हरा पर तशद्दुद किया गया, और तशद्दुद इस हद तक किया गया कि उसकी चूड़ियाँ भी गिरी, और उसके बाद उसको यहाँ से घसीट कर ले जाया गया, क्योंकि ज़हरा इस कमरे में होती थी। ये जो कमरा आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है, इस कमरे में ज़हरा होती थी, लेकिन ज़हरा को यहाँ से घसीटा और उसके बाद बाहर लेके गए ताकि उसके टुकड़े किए जा सकें, और उसके बाद उसको बाथरूम में लेकर गए। नवीद उर्फ सोनू, जिसको लाहौर से बुलाया था ताकि वो ठिकाने लगा सके इन लाशों को और कत्ल करवा सके साथ, वो भी यहाँ से आया इसी रास्ते से, और इसी रास्ते से वो बोरियाँ लेकर यहाँ से निकले। तो यानी बैक का रास्ता जो है वो इस्तेमाल किया, और ये जो मेरे पीछे रास्ता है बिल्कुल ये रास्ता इस्तेमाल करके और यहाँ से वो मोटरसाइकिल पे निकले ताकि वो बोरियाँ जो हैं, 3 बोरियाँ थी, उनको ठिकाने लगाया जा सके ताकि उनको नाले में फेंका जा सके। अब वो जगह दिखाता हूँ कि जहाँ पर बोरियाँ फेंकी गई। इस हद तक नफरत और बुग़्ज़ थी सुगरा बीबी यानी सास के दिल में कि वो इन खतरनाक रास्तों से होकर इस नाले पर पहुंची। आप ये देखें कि इस हद तक खतरनाक जो है वो रास्ता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस नाले पर कि जहाँ पर लाश को फेंका गया टुकड़े टुकड़े करके। एक बोरी एक तोड़ा इधर फेंका गया। ये नाला देखें कितना गहरा है, और इस जगह पर वो उन्होंने बोरी को फेंक दिया। यानी पुल पर से, इसी पुल पर आके, 2 पुल हैं इसके, एक नया एक पुराना, ये पुराने पुल पर हम खड़े हैं, यहाँ से उसको फेंक दिया, और बिल्कुल इसी जगह से बाद में निशानदेही पर लाश बरामद की गई। अच्छा, सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि सुगरा बीबी इस हद तक समझदार थी कि उसने लाश के टुकड़े डालने से पहले बोरी के अंदर, उसके अंदर ईंटें डाली ताकि जो लाश है, जो बोरी है, वो ऊपर ना आ जाए। यानी पानी की सतह के ऊपर आ गई तो उसके बाद वो पकड़ी जाएगी, या पता चल जाएगा कि ये किसी ना किसी के टुकड़े हैं, किसी की लाश के टुकड़े किए गए। तो सुगरा बीबी ने बड़े प्लान के साथ यहाँ पर आके उसको फेंका, और उसके अंदर जो बोरी के अंदर टुकड़े थे, उन टुकड़ों की वजह से बोरी नीचे डूब गई, और उसके बाद उसी की निशानदेही पर यहाँ से निकाला गया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि सुगरा बीबी इस हद तक समझदार थी, उसने इस हद तक चाल चली
कि किसी भी सीसीटीवी कैमरे में ना आए, और उसने उन रस्तों का इंतखाब किया कि जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे, और उसी जगह से बोरी को लाकर जो है वो यहाँ पर फेंक दिया। लेकिन अल्लाह के सामने किसी की चाल नहीं चलती, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसाफ देने वाला है। वो आपके सामने अब अरेस्ट हो गई है।